और ये बात कहते हुए क्वेश्चन किया गया है कि पटना हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया था एनआईओएस के लिए, वो एनआईओएस का आधार बनाकर जो बहाली हुई थी 6th फेज में, उसके बाद से इसी आधार को बनाकर त्रिपुरा हाईकोर्ट में हुआ था। तो त्रिपुरा हाईकोर्ट में बनने के बाद जब त्रिपुरा हाईकोर्ट और पटना हाईकोर्ट जीत जाता है, यही दोनों जजमेंट उठाकर उत्तराखंड के हाईकोर्ट में गया था और उत्तराखंड के हाईकोर्ट में जाकर इस दोनों जजमेंट के आधार पर बात किया गया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जब बहस हो रही थी तो उसमें कब पूछा गया कि पटना हाईकोर्ट ने किस आधार पर इस फैसला को दिया, तो पटना हाईकोर्ट के पास कोई लीगल ऑथोरिटीज वो विषय वस्तु के बारे में नहीं थी और इस बात को मानते हुए जज साहब ने क्या किया, इसको क्वेश्चन कर दिया और उन्होंने कहा कि दिस इज अ सर्विस मैटर कोर्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। एक बिग ब्रेकिंग न्यूज है पूरे भारत के लिए। एनआईओएस डीएलएड पूर्ण रूप से बाहर हो चुका है। एनआईओएस डीएलएड पूर्ण रूप से बाहर हो चुका है और मैं बता देता हूं कि आने वाली जो वैकेंसी है वो भी प्रभावित हुई। बीपीएससी टीआरई 1 ऑलरेडी अब रद्द करना पड़ेगा। इसलिए रद्द करना पड़ेगा क्योंकि कहा गया था कि जो फैसला आएगी सुप्रीम कोर्ट का वो इस बहाली के अधीन रहेगी। धीरे धीरे आते हैं अपने खबर पे, और अपने खबर पे आने से पहले हर भाइयों को, हर बहनों को मैं दिल से अभिनंदन करते हैं, क्योंकि मैं सत्य बात बोलता हूं, झूठ की खेती मैं नहीं किया हूं और ना ही कभी करने वाला हूं, क्योंकि जो ऑथेंटिक बात होती है वो सारे बिहार के सामने रखना मेरा पक्ष था। और मैं कल भी इस बात को कह रहा था और पूरे बिहार के सदस्यों को मैं जानकारी दे रहा था कि एनआईओएस डीएलएड जो इतने सारे सदस्य देख रहे हैं वो कल भी कहे थे कि जज साहब ने एक बात कहा, दिस इज अ सर्विस मैटर कोर्स। यानी आप लोग को यह बात जानकारी होगी कि दिस इज अ सर्विस मैटर कोर्स। यह सर्विस मैटर कोर्स है, यानी छठा चरण और 7वां चरण में बीपीएससी टीआरई 1 पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया। और इस अवध में एमजेसी का एक केस ऑलरेडी पटना हाईकोर्ट में जिंदा है और त्वरित है। पूरे बिहार के तरफ से जितने सारे भाई वीडियो देख रहे हैं, मात्र 10 दिन से छटा हुआ यह व्यक्ति है, मात्र 10 दिन से छटा हुआ यह व्यक्ति है। और पूरे बिहार को आज मैं कहना चाहता हूं कि उस समय जो लोग छाटे थे, आज उन लोगों को फल मिल गया। जो लोग छाटे थे, जो लोग केस किए थे, यह बात दिसंबर 2019 की है। पूरे बिहार में आज अफरा तफरी का माहौल है। पूरे बिहार के जितने सारे सदस्य हैं सब कोई नाखुश हैं। एक समय तो बवाल उठा पूरे बिहार में कि एनआईओएस डीएलएड इन कर गया, लेकिन आप लोग स्क्रीन पर देखिए, इस स्क्रीन पर का इस न्यूज को देखिए और आपको समझ में आएगी कि जितने सारे सदस्य हैं वो सारे लोग, आप लोग देख लीजिए पॉइंट नंबर 43 में बोला गया है, आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिए कि 14 सितंबर 2022 का जो ये जजमेंट है उसको बोला गया है उत्तराखंड का ऑलरेडी क्वेश्चन कर गया है, ऑलरेडी इसको क्वेश्चन किया गया है। और क्वेश्चन करने के साथ साथ आपको बता देते हैं कि इससे जितने सारे पहले जितने सारे पेंडिंग में रिजल्ट थे, जितने सारे हाईकोर्ट में, सारे रिजल्ट को खारिज कर दिया गया, यानी इस रिट पिटीशन को लागू कर दिया गया। और यह बात कहते हुए क्वेश्चन किया गया है कि पटना हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया था एनआईओएस के लिए, वो एनआईओएस का आधार बनाकर जो बहाली हुई थी 6th फेज में, उसके बाद से इसी आधार को बनाकर त्रिपुरा हाईकोर्ट में हुआ था। तो त्रिपुरा हाईकोर्ट में बनने के बाद जब त्रिपुरा हाईकोर्ट और पटना हाईकोर्ट जीत जाता है, यही दोनों जजमेंट उठाकर उत्तराखंड के हाईकोर्ट में गया था और उत्तराखंड के हाईकोर्ट में जाकर इस दोनों जजमेंट के आधार पर बात किया गया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जब बहस हो रही थी तो उसमें कब पूछा गया कि पटना हाईकोर्ट ने किस आधार पर इस फैसला को दिया, तो पटना हाईकोर्ट के पास कोई लीगल ऑथोरिटीज वो विषय वस्तु के बारे में नहीं थी और इस बात को मानते हुए जज साहब ने क्या किया, इसको क्वेश्चन कर दिया और उन्होंने कहा कि दिस इज अ सर्विस मैटर कोर्स। बात यही खत्म नहीं होती है, बात यही खत्म नहीं होती है। अब एक 18 तारीख के दिन जो लेटर निकला था, पूरे बिहार के बच्चों के लिए आज सिरदर्द साबित हो गया। पूरे बिहार के बच्चों के लिए सिरदर्द साबित हो गया। और वो 18 तारीख का जो लेटर था, इस लेटर का चर्चा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, चलो कर ही देता हूं। इस लेटर का भी चर्चा मैं कर देता हूं। इस लेटर में कहा गया था, इस 18 तारीख के दिन जो लेटर आया था उस लेटर में कहा गया था, और क्या कहा गया था भैया इस लेटर में, मैं बता देता हूं सारे भाइयों को। इस लेटर में कहा गया था कि जो भी जजमेंट आएगी, जो भी जजमेंट आएगी वो सुप्रीम कोर्ट के फैसला के अनुकूल होगा और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी, चाहे हाई कोर्ट जो फैसला करेगी, इस फैसला के अनुकूल होगा। तो आप लोग को मैं बता देता हूं फिर से कि ये लेटर सारे भाइयों के लिए सुन लीजिए गौर से, इस लेटर में क्या था
और इस लेटर का आधिपत्य क्या है। इस लेटर में लिखा हुआ है, गौर से समझिएगा, लास्ट नंबर पॉइंट को पहले गौर से पढ़ देते हैं, उसके बाद आप लोग के स्क्रीन पर चल रहा है यह लेटर। फिर भी यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय का अन्यथा आदेश पारित होता है तो इससे फलाफल परीक्षा फल प्रभावित होगा। यह 18 तारीख के दिन 2023 में अक्टूबर माह में लेटर जारी किया गया था और इसमें ऊपर के भी कुछ पॉइंट को पढ़ देते हैं जो डार्क करिया लिखल है। डार्क करिया के नीचे लिखा हुआ है कि इस संबंध में शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक 958 दिनांक 29/5/2023 के आलोक राज्य सरकार का निर्णय एनसीटी मान्यता संस्थान से शिक्षा स्नातक उपाधि प्राप्त उसे 1 to 5 में पढ़ाने के लिए विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। स्पष्ट किया जाता है कि माननीय न्यायालय रिट पिटीशन सिविल नंबर 661/2023 भगवान कृष्णा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जो था 28/8/2023 का जजमेंट, उसको भी किया गया है। एसएलपी नंबर 2074/2021 इसको भी किया गया है। देवेश शर्मा ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में भी किया गया था। इसी तरह से तमाम ये लेटर अगर आप पढ़िएगा, जो लोग नए हैं आप लोग जैसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मिल जाएगा आपको, इस लिंक में जाइएगा, वहां से भी इस लेटर को पढ़ लीजिएगा कि जो भी फैसला आएगा इस फैसला के अनुकूल यह बहाली रहेगा। तो मैं यहीं पर खत्म होने वाली बात नहीं, यानी बीपीएससी टीआरई 1 से एनआईओएस डीएलएड बाहर हो गए। अब नियोजित शिक्षकों ने जो जॉब करने के लिए जो फरमान अपनाया था, जिन नियोजित शिक्षकों को लगभग 44,000 लोगों को नौकरी दी गई थी, 28,500 प्राथमिक में और माध्यमिक उच्च माध्यमिक में लगभग 16,000 बच्चे पास आउट हुए थे। इन सारे लोगों को आप लोग गौर से समझिए, इन सारे लोगों को अगर इस बहाली से निकाल दिया जाए तो सोचिए नौकरी किसकी होगी। यानी जो लोग 30 नंबर 32 नंबर पे है, क्या उनकी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी? क्या नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी? कुछ लोग कहेंगे मेरे पेट पर लात मार रहा है सत्यम, चिल्ला के कहेंगे कि मेरे पेट पर लात मार रहा है। मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं कि दिसंबर में 2019 में आपने सत्यम को किस चीज पर लात मारा था कि सत्यम बेरोजगार बनकर 4 साल आंदोलन किया? आपने किस पर लात मारा था? यहां पे अगर दया रहती तो केवल 1500 से 1600 बच्चे थे, उस समय छठा चरण में हो जाती सारे लोगों की नौकरी, सारे लोगों की नौकरी लग जाती उस समय। लेकिन आप ही लोगों का गलत नीति, गलत करतूत के कारण आज बीएड भी बाहर हो गया और डीएलएड भी बाहर हो गया एनआईओएस। और हमारे आंदोलन में यही एनआईओएस वाले भाई साथ दिए हैं, यही एनआईओएस वाले भाई हमारे साथ दिए हैं। और वो गरीब भाइयों के लिए मैं दिल से आभार अभिनंदन करते हैं। भाई आपके लिए लड़ेंगे, लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। साथ साथ सारे भाइयों को कहते हैं कि अब ये तो बाहर हो ही गया, बीपीएससी टीआरई से भी बाहर हो गया, 6th फेज से भी कैसे बाहर होना है इनको देखा जाए। कुछ लोग कहेगा कि आपको क्या मिलेगा बाहर करके? आपको क्या मिला था बाहर करके? जब 6th फेज में हम लोग आ रहे थे तो आपको क्या मिला था बाहर करके? ये मैं नहीं पूछता हूं, वो बिहार के टोटल विद्यार्थी पूछते हैं, जो आप सब लोग को बाहर करके आज बेरोजगार कर दिए। कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक बात मैं सारे भाइयों से कहेंगे, यह तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया, मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया। मैं अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ा था और अपनी लड़ाई को आगे भी मजबूती से जारी रखूंगा। धोखा नहीं किया था मैंने किसी से। धीरे धीरे हर कुछ होगा, आप लोग देखते रहिए, हर कुछ होगा और हर कुछ प्रभावित भी होगा। क्या क्या होगा बस समय के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसलिए कीजिए ताकि पटना वाला अब तो खड़ा होकर आपके लिए लड़ाई लड़े। परिवार बनाइए, आपको अपना सदस्य बनाइए, मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और आगे कार्य भी करेंगे। धन्यवाद।